जय हिंद फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रदर्स एकेडमी बाई ए के। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 9th के प्रश्नावली 2.2। ठीक है, प्रश्नावली 2.1 हम पहले ही बता दिए हैं आप लोगों को। तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में वहाँ पे जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए बिना कुछ देरी किए हम लोग इस पहला सवाल को, प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल को हल करते हैं। देखिए पहला सवाल है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, ये बहुपद है। ठीक है, और यक्स बराबर कितना है, यहाँ पे 0, यहाँ पे यक्स बराबर -1 और यहाँ पे x बराबर 2, और सबका मान इसमें रख के बहुपद में और मान ज्ञात करना है कि इस बहुपद में यक्स का मान अलग अलग तरीके से रखेंगे तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बहुपद लेते हैं, इसका पहला सवाल को हल करते हैं। 5x - 4x, यहाँ पे हल लिख देते हैं। 4x स्क्वायर प्लस का 3 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x बराबर क्या है, 0 है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे 5, और यहाँ पे क्या छिपा है, इंटू छिपा है, तो यहाँ पे इंटू कर लेंगे। ठीक है, और 0 रख लेंगे। या फिर आप लोग गुणा का चिन्ह दे सकते हैं यहाँ पे ऐसे, 4 का 4 रखेंगे, और यक्स की जगह क्या रखेंगे हम लोग, यक्स की जगह क्या रखेंगे, 0, वर्ग है तो वर्ग कर लेंगे प्लस 3। 5 में 0 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ पे 0 का वर्ग करेंगे 0 होगा, और 0 में 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 0। अब प्लस 0 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यक्स का मान जब हम लोग 0 रखे तो बहुपद का मान कितना आया, 3 आया। ठीक उसी प्रकार इसको देखते हैं। ठीक है, पहले बहुपद, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं बहुपद, ताकि हम लोग को मान रखने में क्या हो, आसानी हो। देखिए 5 का 5 रखेंगे, और यक्स का मान कितना है हमारा, -1, तो यहाँ पे लिखेंगे -1। फिर यहाँ पे 4 है, 4 रखेंगे। फिर यहाँ पे कितना है, x, तो x की जगह लिखना है हमको -1 अब प्लस 3। ठीक है, पाए प्लस ही पाए, और यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो प्लस माइनस का जब हम लोग गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस होगा। 1 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका हो गया काम खत्म। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, माइनस का 4 रखेंगे हम लोग, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -1 का हम लोग वर्ग करेंगे। ठीक है, यानी कि -1 गुणे -1 लिखेंगे, क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 1 में 1 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 हो गया। ठीक है, और 4 में 1 का गुणा करने के कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए प्लस का 3 है, 3 लिख देंगे। अब देखिए ये -5 और ये -4, इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, -9 और +3। अब हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस में है और ये क्या है, प्लस में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो -9 में से +3 घटेगा, कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आइए सवाल नंबर हम लोग तीसरा को हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल, और बहुपद को लिख लेंगे 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, क्या लिखना है, 2 लिखना है। ठीक है, तो 5 गुणे क्या रखेंगे हम लोग, 2, इसके बाद 4 का 4, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे +3। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10। ठीक है, और 4 का 4, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और +3, ये 10 का 10 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, इसके बाद +3। अब देखिए जो जो प्लस में है उसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो देखिए 10 हमारा क्या है, प्लस में है, और 3 हमारा क्या है, प्लस में है। तो 10 3 कितना हो जाएगा, 13, और ये बच गया कितना हो गया, -16। अब देखिए -16 में से 13 को घटाएंगे कितना बचेगा, -3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं सवाल नंबर दूसरा पे। दूसरा सवाल में देखिए, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का ज्ञात कीजिए। P2 को यहाँ पे को छूट गया। ठीक है, P2 को ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्या करना है, ये बहुपद है हमारा। ठीक है, और यहाँ पे एक बार P1 का मान, इसमें P का मान 0 रखना है। ठीक है, और P का मान 1 और P का मान 2 रखे, और इन बहुपदों को क्या करना है, हमको हल करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग रखते हैं यहाँ पे Py का मान कितना रखना है, पहले हम लोग को 0 रखना है। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 0। ठीक है, और जहाँ जहाँ y है वहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। जैसे हम लोग पहले सवाल में हल किए थे, ठीक उसी प्रकार इसको भी हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हल। ठीक है, और P बराबर 0। ठीक है,
यानी कि जहाँ जहाँ y है वहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, 0 रखेंगे, 0 रख दिए, ठीक है। यहाँ पे y है तो 0 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए y 0 का वर्ग करेंगे 0, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा 0 और बचेगा क्या, बस 1 बचेगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बहुपद का मान कितना आया, 1 है, ठीक उसी प्रकार अब हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे P1। अब देखिए बहुपद हमारा क्या है, y माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, 1 रखेंगे, ठीक है। तो 1 का वर्ग कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे y है तो y पे, यहाँ पे y है तो 1 रखेंगे, ठीक है, प्लस 1, 1 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 और ये माइनस 1, ये प्लस 1, ठीक है। 1 में से 1 को घटाएंगे 0, ठीक है, और 1 में से 1 को घटाएंगे 0 और बचा क्या हमारा, 1 बच गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या रखेंगे, P2 रखेंगे, ठीक है, P2 का मान रखेंगे, यानी कि अब y का मान कितना रखना है हमको, 2 रखना है, वाई स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अब देखिए 2 का वर्ग कितना हो जाता है, 4, ठीक है, 4 माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। अब 4 में से 2 को घटाएंगे कितना बचेगा, 2 और ये प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए P0 और P1 और P2 का मान बहुपद में रखने पे अलग अलग मान आया, ठीक है। 0 रखे तो कितना मान आया, 1 आया, इसके बाद 1 रखे तो क्या आया, 1 आया, इसके बाद 2 रखे तो इसका मान कितना आया, बहुपद का मान 3 आया, यानी कि अलग अलग तरीके से ये आ रहा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इसको भी हम लोग हल करेंगे, ठीक है। देखिए तो पहला क्या है यहाँ पे, PT बराबर कितना है, 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर प्लस t का क्यूब, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या रखेंगे, p बराबर 0, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 0 रखना है, और जहाँ पे t है वहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, 0 रखेंगे, यानी कि 2 प्लस t की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 0 प्लस 2 का 2, इसके बाद 0 का स्क्वायर करेंगे, इसके बाद 0 का क्यूब कर लेंगे, जहाँ जहाँ t है वहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, 0। अब देखिए इसको हल करते हैं, 2 का 2 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 0, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 का वर्ग करेंगे 0 और 0 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 0, ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, तो ये हमारा कितना बचेगा, बस 2 बचेगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग रखेंगे 1 रखेंगे, ठीक है, P1 रखेंगे, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, 1 रखेंगे, तो यहाँ पे 2 का 2 हो गया, यहाँ पे 1 प्लस 2 गुणे 1 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, और प्लस 1 का यहाँ पे क्यूब कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हल करते हैं, 2 का 2 रख दिए हम, यहाँ पे 1 है तो 1 रख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 1, और 1 में 2 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। अब सबको जोड़ देंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, और 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए P का मान हम लोग क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 रख दिए, ठीक है। अब इसमें मान रखते हैं हम लोग, ये 2 का 2 हो गया, ठीक है, और यहाँ भी 2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 दिया है, और t की जगह क्या लिखना है, 2 लिखना है। इसके बाद प्लस का प्लस 2 गुणे 2 का स्क्वायर कर लेंगे कितना हो जाएगा, इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर 2 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, और प्लस यहाँ पे क्या दिया है, टी क्यू दिया है, तो यानी कि 2 का क्यू कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। ये 2 का 2 हो गया, ये 2 का 2, ठीक है। अब देखिए 2 का वर्ग करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, और 4 में 2 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 8, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे 8, 8 8 कितना हो जाएगा, 16, 16 2 18, 18 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि P का मान 0 रखें तो कितना आया, 2, इसके बाद 1 रखें तो कितना आया, 6, और इसके बाद 2 रखें तो यहाँ पे कितना आया, 20 है, यानी बहुपद में सबका मान क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो सवाल है वो है Px बराबर कितना है, एक्स क्यू, और चौथा है आप लोग का Px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1 है, ठीक है, यही है। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं, ठीक है। तो पहला में हमको क्या रखना है, P का मान 0 रखना है, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, 0, यानी कि x का पावर कितना दिया है, क्यू, तो क्यू कर देंगे, ठीक है।
तो 0 का क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है। बस यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब p का मान कितना रखना है हमको, 1 रखना है, 1 रख देंगे। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, 1 रखेंगे। 1 का क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब p का मान कितना रखना है यहाँ पे 2, लिखेंगे 2, 2 का हम लोग क्या करेंगे क्यूब करेंगे, 2 का हम लोग क्यूब कर देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको देखिए, सबसे पहले इसमें रखना है, इसको लिखते हैं यहाँ पे हल, मान 0 रखना है, p 0 रखना है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग 0। अब देखिए, अरे यार बराबर का चिन्ह छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है, गलती हो गया यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह हम छोड़ दिए थे। देखिए अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग 0 रखेंगे, ठीक है। तो 0 इसके बाद -1 और यहाँ पे फिर रखेंगे 0 इसके बाद +1, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा -1 बचेगा और इसमें क्या बचेगा +1, यानी कि हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक है। बीच में क्या, बीच में किसका संबंध है, तो गुणा का, ठीक है। यानी कि -1 में +1 में जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 ही होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -1, ठीक है। अब आते हैं P2 रखेंगे, सॉरी P1 रखेंगे अब हम लोग, यानी कि x की जगह कितना रखना है हमको -1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -1, ये -1 का -1, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग -1 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, ठीक है। अब देखिए बताए थे आप लोग को, जब भी समान चिन्ह आता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये भी -1 और ये भी -1, ये माइनस क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या करेंगे हम लोग, इसको जोड़ देंगे दोनों को, तो ये -2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये माइनस में है और ये क्या है प्लस में है, तो क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे, तो इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक में से एक को घटाएंगे कितना हो जाएगा 0, और 0 में 2 का गुणा करेंगे -2 में, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग रखते हैं P2 का मान, ठीक है, ठीक। P2 का मान रखेंगे अब हम लोग इस बहुपद में, ठीक है। तो Px है, ठीक है, पहले हम इस बहुपद को उतार लेते हैं इधर। अब देखिए यक्स का मान कितना रखना है हमको 2 रखना है, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 2, ठीक है। और जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 + 1, ठीक है। अब देखिए 2 में से 1 को घटाएंगे कितना बचेगा 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और 1 में 3 का गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो बाकी के सवाल हम अगले वीडियो में बताएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।